नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है ये अजय जी का है। अजय जी जयपुर का रहने वाले हैं, राजस्थान के। और इनके साथ में ये जो घटना घटी थी वो 2010 की बात है। अजय जी जयपुर से जमशेदपुर झारखंड जा रहे थे और तभी उनके साथ में ये घटना घटी थी। तो चलते हैं अजय जी के इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मैं अपना ट्रक लोकल ही ज़्यादातर चलाया करता था। जयपुर दिल्ली, जयपुर आगरा, जयपुर हरिद्वार, जयपुर आस-पास में चलता था। बाहर जाना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था कि पता नहीं वहाँ का खाना पीना कैसा हो और रहन सहन कैसा हो, लोग बाग कैसे हो। मैं थोड़ा घबराता था। अब मैं लोकल में ही ज़्यादा खुश रहता था। अभी मेरे ट्रक का अनुभव कुछ ज़्यादा नहीं था, मात्र मैं 3 साल से ट्रक चला रहा था। और एक दिन मुझे एक सही जो लोडिंग थी मिल रही थी और लोडिंग में अच्छे पैसे मुझे मिल रहे थे। तो मैंने हिम्मत करके वो लोडिंग ले लिया। वो लोडिंग थी जयपुर से और जमशेदपुर की। आखिर हमें तो नेशनल में घूमना ही था और मेरे पास तो नेशनल परमिट भी था ट्रक का। तो मैं वो लोडिंग को छोड़ा नहीं, मैं ले लिया। अब हम चल पड़े थे झारखंड की साइड में। मेरे साथ में मेरा असिस्टेंट था राकेश। राकेश मेरे से थोड़ा ही छोटा था, 2-3 साल का फ़र्क था और हम लोगों में अच्छी पड़ती थी। एक उम्र होने के नाते हंसी मजाक का दौर चलता रहता था और हमारा जो सफ़र था वो आसानी से कट भी जाता था। और जो राकेश भी था वो ट्रक चला लेता था और मेरी हेल्प भी करता था। अब हम रांची हाईवे पर आ चुके थे। रात का वक्त था, करीब 11 के आसपास का टाइम हो रहा था और मुझे भी अब नींद आने लगी थी। मुझे भी मतलब है कि मेरा जो असिस्टेंट था वो भी झपकी ले रहा था और उसकी झपकी देख करके मुझे भी अब नींद आने लगी थी। मैं अपना नींद को भगाने की कोशिश कर रहा था। 1-2 बार मैं पानी से अपना आँखों मुंह भी धोया और मैं राकेश को ही बोला कि तू भी अपना चेहरे पर पानी वानी डाल ले कि नींद दूर हो जाएगी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी नींद तो जैसे भाग ही नहीं रही थी। नींद और गहरी हम लोग को सताने लगी थी। मुझे ये बड़ा अजीब सा लग रहा था कि आखिर इतना नींद आने का क्या मतलब है। लेकिन अब तो नींद आ रही थी, हमें तो अब सोना था। लेकिन जो रास्ता था वो मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं मेन रोड पर अपना ट्रक साइड में लगाना नहीं चाहता था। मैं एक ऐसी जगह देख रहा था जहाँ पर ट्रक को आसानी से पार्क किया जा सके और रोड से थोड़ा दूरी पर भी हो। और तभी मुझे एक पुराना सा ढाबा जो बंद पड़ा हुआ था मुझे नज़र आया। आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था तो रोशनी बहुत अच्छी खासी नज़र आ रही थी। और मैं उस ढाबे के पास में जाकर के जो खाली जगह थी वहाँ पर ट्रक मैंने रोक दिया और राकेश को बोला कि देख भाई, 1-2 घंटा हम लोग आराम कर लेते हैं, फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे, जब तक हमारी कुछ नींद पूरी हो जाएगी। राकेश भी बोला हाँ सही कह रहे हो उस्ताद, से सोना भी ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग ऐसे चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का खतरा भी है। मैंने बोला हाँ भाई, तभी तो हमने यहाँ पर ट्रक रोका है और तुम आराम करो, मैं भी अब आराम कर रहा हूँ। ट्रक में तो इतनी खासी जगह होती नहीं है, अपनी सीट पर ही आड़े टेढ़े होकर के सोना पड़ता है
और उसमें मज़ा भी नहीं आता, लेकिन करे तो क्या करे, नींद तो हमें लेना ही था। और बाहर का जो हवा पानी था वो सही चल रहा था, और खिड़की हमने खोल रखी थी और हवा भरपूर मिल रही थी। मैं अब गहरी नींद में सो चुका था। पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ बाहर से आने लगी थी। ऐसे लगा कि कोई आवाज़ दे रहा हो हमें। अभी कुछ ही देर तो हम लोग को सोए हुए हुआ था और तभी आवाज़ आने लगी थी। मैं नींद में ही था। मैंने कि राकेश, देख तेरे साइड में कोई आवाज़ दे रहा क्या? राकेश भी नींद में था। बोला, नहीं उस्ताद, इधर तो कोई ही नहीं दिखाई पड़ रहा। हालांकि वो देखा नहीं था, नींद में ही बोल रहा था। आप ही की साइड में होगा उस्ताद। और मैं अपना आंख मलते हुए बाहर खिड़की के नीचे झाँका तो मुझे वहाँ पर एक लड़का 18-19 साल का आसपास का दिखाई पड़ा और अपने हाथ में केतली लिए हुए था और केतली को हिलाया जा रहा था। अब मुझे देख कर के बोला, आ जाओ नीचे, चाय बन चुकी है, आ जाओ पी लो, टाइम हो चुका है। मैं उसकी बात का मतलब बिल्कुल समझ नहीं पाया। ये कौन सा लड़का है? यहाँ तो कोई चाय का दुकान भी नहीं है। जिस ढाबे पर हम रुके हैं वो तो बंद है, तो ये कहाँ से आ गया? अब मैं नींद में ही था। मैं ज़्यादा गौर नहीं किया नींद की वजह से। मैं बोला, भाई हमें चाय नहीं पीना है, हमें सोने दो, आप जाओ। और वो लड़का वहीं खड़ा रहा, केतली हिलाता रहा और हमारी तरफ देखता रहा। मैं अब फिर सोने लगा था। तभी वो लड़का चिल्लाने लगा फिर ज़ोर ज़ोर से। अब मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं उसको डांटने लगा, अरे भाई तुम जाओ, मैं एक बार बोल दिया कि हमें चाय नहीं पीना है तो नहीं पीना है, हमें सोने दो भाई, तुम जाओ, हमारी नींद को मत हराम करो। लेकिन वो लड़का तो बहुत ढीठ था, केतली को हिलाते हुए, और अब दूसरी साइड पहुंच गया था जिधर राकेश बैठा हुआ था, सो रहा था कहा जाए तो। और उसको जाते में इतना तेजी स्पीड थी कि पलक झपकते ही दूसरी साइड में पहुंच चुका था। और राकेश को आवाज़ दे रहा था कि तुम तो आ जाओ भाई, चाय बनी हुई है, आ जाओ चाय पी लो, नीचे उतरो। वो बार बार यही शब्द बोल रहा था। राकेश भी उठ करके देखा उसको और वो भी डांट दिया कि जाओ भाई जाओ, हमें चाय नहीं पीना है अभी, हमें सोने दो, क्यों हमें परेशान कर रहे हो। और तभी राकेश एकदम डर सा गया और उसकी आवाज़ कांपने लगी थी। मैंने बोला, क्या हुआ, क्या हुआ राकेश, क्या बात हुई? वो बोला, उस्ताद, उसकी आवाज़ बिल्कुल कांप रही थी। यानी कि तुम बोलो सही, आगे क्या है, क्या बात हुई, क्या, कैसे तुम डर गए? वो कांपती हुई वो आवाज़ में बोला, उस्ताद, इस लड़के का पैर आपने देखा? यानी कि नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया, नींद में था। बोला, उस्ताद, इसका तो पैर उल्टा है। जैसे हम लोग सुनते हैं चुड़ैल का पैर, भूत का पैर उल्टा होता है, ये तो ऐसे ही है। उस्ताद, ये तो जगह ठीक नहीं है। यानी कि यार कैसी बात कर रहा है ये, मुझे ज़रा हट, मुझे देखने दे। और मैं उसकी साइड में पहुंच गया था। मैं जब देखा उसको, लड़के को, तो राकेश तो बिल्कुल सही बोल रहा था, उसके पैर उल्टे थे। अब तो मेरा माथा ठनक गया और शरीर में एक सर्द लहर सी दौड़ गई थी डर के मारे। कहा जाए मैं बिल्कुल कांप गया था डर से। और तभी हमने देखा कि जो काउंटर था वहाँ पर एक बुजुर्ग सा दिखाई पड़ रहा था और उस काउंटर पर कुछ बर्तन भी रखे हुए थे, जबकि हमने अच्छी तरह से देखा था कि उस काउंटर पर कुछ भी नहीं था, टूटा फूटा काउंटर था, ना बर्तन था ना कुछ वहाँ कोई लोग थे। लेकिन अब तो वहाँ बुजुर्ग भी दिखाई पड़ रहा था। और मुझे समझते देर नहीं लगी कि हम लोग कहीं भूतिया जगह पर तो नहीं खड़ा हो गए हैं। और मैं कांपते हुए और राकेश से बोला, राकेश, अब यहाँ से हम भागते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही है। और मैं अपनी सीट पर आकर के बैठ गया और ट्रक स्टार्ट करने लगा।
लेकिन ट्रक तो मेरी स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी। मैं बार बार सेल्फ मार रहा था और लेकिन सेल्फ तो गाड़ी ले रही थी, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब मैं और डर गया, यानी कि प्रभु, भगवान से मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगा था कि प्रभु ये सब क्या हो रहा है, हमें बचाओ, हमारा ट्रक कैसे भी स्टार्ट कर दो प्रभु कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं। और वो जो लड़का था अब मेरी साइड में आ गया था और फिर वही अपना बोलने लगा था कि नीचे आ जाओ ना, नीचे आ जाओ, चाय बन चुकी है, पी लो, आकर के पी लो, तुम्हारी उठने का टाइम हो गया है। अब मैं तो देखता रहा था उसको, वो कहीं से भी भूत प्रेत की तरह लग नहीं रहा था, लेकिन उसका पैर जो था वही उल्टा था और केतली को अपना हिलाई जा रहा था ज़ोर ज़ोर से। लेकिन मैं अब उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैं अपना ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश में लगा हुआ था कि जल्दी से मेरा ट्रक स्टार्ट कैसे भी हो जाए, और बार बार मैं सेल्फ मारी जा रहा था। और वो लड़का फिर दूसरी साइड में राकेश के पास पहुंच गया था और राकेश को फिर वो आवाज़ लगाने लगा कि तुम उतरो ना, नीचे आ जाओ, चाय पी लो। राकेश अब डर गया था और नीचे छुप गया था खिड़की से। और लड़का समझ गया कि कोई ना कोई शायद इनको हमें पहचान गया है। अब वो गुस्से में हो चुका था और अपने जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसको आवाज़ लगाने लगा, काका काका इधर आ जाओ। बहुत ही जो आवाज़ थी बहुत भारी आवाज़ थी। पहले तो उसकी आवाज़ सही आ रही थी, लेकिन अब चिल्ला रहा था ना तो उसकी आवाज़ बहुत भारी हो चुकी थी और बहुत डरावनी लग रही थी। और वो पलक झपकते ही जो बुजुर्ग काउंटर पर खड़ा था अब राकेश के साइड में आ चुका था और वो भी भारी आवाज़ में बोल रहा था, तुम लोग नीचे उतर आओ, देखो हमने चाय बना रखी है और तुम लोग चाय पियो और जाग जाओ। यही बात वो बोल रहा था। अब राकेश जो था वो तो एकदम सीट के पास में छिप गया था। अब मैं अपना ट्रक स्टार्ट करने में लगा हुआ था, मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु जल्दी से मेरा ट्रक स्टार्ट कर दो कि हम इस जगह से जल्दी से आगे निकल जाएं। लेकिन ट्रक भी उसी टाइम धोखा देना था। ट्रक बार बार मैं स्टार्ट कर रहा था लेकिन हो ही नहीं रहा था। सेल्फ ले रहा था लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। और तभी वो लड़का जो था जो केतली हिला रहा था, वो केतली सीधा राकेश की खिड़की के साइड में फेंक दिया था। वो केतली खिड़की के पास में आकर टकराया और उसमें से कोई चीज़ निकल कर के हमारे ऊपर भी कुछ छींटा आया था। और जो हमने वो छींटा को देखा तो वो तो लाल था खून की तरह। मैं समझ गया कि उस केतली में कोई चाय वाय नहीं थी और उसमें यही खून था। और उसी टाइम मेरा कैसे ट्रक स्टार्ट हो गया मुझे नहीं पता। और ट्रक स्टार्ट होते ही मैं बजरंगबली का नाम लिया था और चल पड़ा था वहाँ से गियर में डाल करके। अब मैं मेन रोड पर आ चुका था और मैं अपना ट्रक को आगे की तरफ भगाई जा रहा था। अब मैं देख रहा था वो दोनों लोग उसी जगह पर खड़े हमारी तरफ दिखे जा रहे थे। डर के मारे तो हम दोनों का बहुत बुरा हाल था। राकेश तो अभी भी छिपा हुआ था सीट के पास में, वो तो बाहर देखना ही नहीं चाहता था डर के मारे। अब मैं अपना ट्रक को आगे की तरफ दौड़ाई जा रहा था कि जल्दी से उस एरिया को मैं जल्दी से पार कर लूं। और मैं फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे चलाता रहा। करीब 1 घंटे चलने के बाद में और हमें एक चलता हुआ ढाबा नज़र आया। वहाँ पर देखा कि 1-2 गाड़ी भी खड़ी थी, कार भी थी और ट्रक भी था। हमने वहाँ जाकर के अपना ट्रक रोका था। उन लोगों को देख करके और उस ढाबे को, और हमारे शरीर में कहा जाए तो जान आई थी, डर कुछ कम हुआ था। हमने काउंटर के पास पहुंच गया था और चाय का ऑर्डर दिया और काउंटर वाले से, जो उसका मालिक था,
और मैंने बोला पीछे की कहानी उस ढाबा की। लेकिन मैंने देखा कि वो जो काउंटर वाला था ना, हमारी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। और मैं पूछा, भैया बताओ क्या था वो सब जो ढाबे पर हमने देखा था, और ऐसे ऐसे हम लोग फंसे हुए थे उस जगह पर, कुछ जानकारी है आपको? वो हमारी तरफ देखा, बोला नहीं भाई नहीं, अनजान सा बनता हुआ मुझे बोलने लगा था। अब मैं देख रहा था, समझ रहा था कि ये बंदा कुछ जानता तो ज़रूर है, लेकिन ये बोल नहीं रहा, सच को बता नहीं रहा है, ये सच को छुपा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था। वो बोलने लगा, नहीं भाई हमें नहीं पता इसका बारे में, जानकारी कोई नहीं है, ये तो रोड है, चलता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है भाई, मैं नया आदमी हूँ। मैं समझ गया कि ये ढाबा वाला कुछ नहीं बताएगा, शायद इसको जानकारी तो है, लेकिन हमें डर से मारे नहीं बता रहा, या कोई और कारण है जो वो हमें नहीं बताना चाहता है। आखिरकार हम लोग चाय पी करके और वहाँ से चल पड़े थे। अब सुबह हो चुकी थी। हम जमशेदपुर पहुँच गए थे। जब हम माल खाली कर रहे थे और वहाँ से जब हम ट्रांसपोर्ट पर गए, जहाँ से हमें दूसरा माल लेना था, वहाँ पर एक जो ट्रक वाला था, मैं उससे पूछा था कि भाई इस रोड पर हमारे साथ में ऐसे ऐसे घटना हुई थी रात को, आप बता सकते हो कि वो सब क्या था? वो ड्राइवर हमारी तरफ देखा, बोला भाई तुम्हें वहाँ पर रुकने की क्या ज़रूरत थी? जब तुम्हें पता था कि वो बिल्कुल सुन सपाटा ढाबा है तो उस जगह पर रुकना ही नहीं चाहिए। नए हो क्या इस लाइन में? नहीं कि हाँ भाई, हमें तो अभी 3 ही साल हुआ है और हम पहली बार अपने स्टेट से इधर आए हैं हम। बोला तभी तो। बोला कि मैं देखो भाई, मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन मैं लोगों से सुना हूँ कि वो जो ढाबा है वो पूर्णमासी को या अमावस्या को वो पूरा जाग जाता है। वहाँ पर बहुत प्रेत जैसी गतिविधि होने लगती है, और उसके जाल में कोई फंस जाता है तो वो लोग मार देते हैं। मैं बस इतना ही मुझे पता है। शुक्र है कि भाई तुम लोग बच गए हो। मैंने कि हाँ भाई, भगवान का तो बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करते हैं। लेकिन एक चीज़ है भाई, हम लोग ट्रक में थे, वो अगर वो चाहते तो हमारे अंदर केबिन के अंदर भी आ सकते थे, लेकिन वो लोग आए नहीं थे। बोला तभी तो वो बोल रहे थे, वो ट्रक वाला बोला कि तभी तो वो तुम्हें नीचे उतारने में लगे थे। आज तुम्हारे ट्रक में कोई ना कोई शक्ति होगी जो तुम्हारी रक्षा कर रही थी भाई, इस बात को मानो तुम। और तभी मुझे ध्यान आ गया कि हाँ, शक्ति है ना हमारे ट्रक में। हनुमान जी का मूर्ति लगा हुआ है ट्रक के अंदर में। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि जो शक्ति रोक रही थी उनको अंदर आने से, वो हनुमान जी की मूर्ति ही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी अपना कोई आप बीती है, कोई घटना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। आप हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी हुई हैं। सुन करके, देख करके बहुत आनंद मिलेगा आपको। और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखना। नमस्कार।